Good morning, guys. We will start our class in 2 minutes. Recording in progress. दीदी नहीं आया क्या अभी? दीदी नहीं आई क्या? Recording in progress. All right. So I'm just sharing the sheet. Okay, please check your groups. I have just shared a sheet. गुड मॉर्निंग सर। Yeah. सर एक्चुअली मैं आज ही ज्वाइन की हूँ, मुझे अभी तक कोई ग्रुप में ऐड नहीं किया गया अच्छा, है ठीक है। ऑल राइट। मैं आपको अभी शीट भेज देता हूँ और मैं वैसे भी शेयर करूंगा ना। एक जी मिनट, सर। जस्ट एक मिनट टाइम दीजिए। ओके, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप में हैं क्या? यस सर। ओके, आपको मिल जाएगी। बाकी सबको मिल गई? नो सर। बेटा ग्रुप में तो डाल दिया है मैंने, सारे ग्रुप में चेक करो किसको नहीं मिली है। सर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सर, मैं ग्रुप में नहीं हूँ ऐड सर, मैं अच्छा अभी ठीक जस्ट है, न्यू ठीक है, ज्वाइन हूँ। आपको भी अभी दिलवा रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको, आपको दोनों को मिल जाएगी अभी। ठीक। खुश
All right. So guys, अवनी and खुश आपको अभी WhatsApp में मिल गई होगी या मिलने वाली होगी. Let me start the class. All right. So जस्ट चेक वंस, ये शुरू के जो पजल्स है टेस्ट ड्राइव के, इसको हम स्किप कर रहे हैं, उसमें वैसे भी कुछ एरर है, तो टेस्ट ड्राइव आपके लिए होता है वैसे भी, तो वी आर स्किपिंग दैट एंड वी आर डायरेक्टली गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो वी हैव डन वन क्लास ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में पूछते हैं, ठीक है, और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो जो लोग वो क्लास अटेंड नहीं किए थे या बाद में ज्वाइन किए, नीड नॉट वरी, दैट विल एनीवेज बी कवर्ड इन अ डिफरेंट बैच. तो आप उससे कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं रहता है, ठीक है, तो यू नीड नॉट वरी. और आज की क्लास में अगर ध्यान देंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी ही आएंगी. ऑलराइट, राइट. तो एक बार अवनी एंड खुश आप बता दें, आप लोगों को शीट आ गई? यस सर. ओके, ठीक, डन. तो मैं अभी सबको म्यूट कर दे रहा हूं. खुश आपको आ गई? खुश जैन, यू हैव रिसीव्ड द शीट? Yes, sir. All right, great. Now I am putting all of you on mute and you won't be allowed to speak until unless I ask you, and you can of course type your chat box. Sorry, type in the chat box. All right. So what we are going to do today, as I told you, हम आज देखेंगे what are the different types of questions in the reading comprehension passage. So just to once again revisit, हमने जो reading comprehension passage के first, वैसे तो और भी क्लासेस हुई, बट जो इस मॉड्यूल की एक क्लास हो चुकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, उसमें हमने देखा था there are these type of questions, main idea question, right? Those who attended, please help me to recall for everybody's sake, what are the different types of question in the passage. One is the main idea question, then there was a specific idea question that we have seen, then we saw vocab based question, then we saw example based question, एंड इम्प्लाइड आइडिया. थैंक्स आशुतोष, मैं फिफ्थ में भी भूल रहा था कौन सा करवाया था, रिमाइंड कराने के लिए. इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चन. हमने ये चीजें देखी थी कि ये इतने तरीके के 5 तरीके के क्वेश्चंस और इनको सॉल्व करने का तरीका हमने देखा. आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में. ऑलराइट, सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो फर्स्ट type is further application question, very interesting, and these are these type of question. further application question का मतलब क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं. आपके पास ये मैं अभी टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स का, 1 मिनट का, जितना भी टाइम लगे ये पढ़ने का, then I will explain you. ओके, तो ये क्या बोल रहा है, लेट अस सी. Further application question, as the name reveals, these questions demand application of logic to extend the passage from where it ended. This would again depend on your understanding of the author's line of thought and logic used by him to develop the passage. बोलने का मतलब क्या हुआ? बोल रहा है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फर्दर एप्लीकेशन यानी कि आगे को आगे अप्लाई करना. फर्दर मतलब आगे, आगे अप्लाई करना. तो ये क्या बोल रहा है, सपोज ये पैराग्राफ नंबर 1 है, 2 है, पैराग्राफ नंबर 3 है, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3, 3 पैराग्राफ का एक पैसेज आपको दिया गया है, ठीक. तो ये क्वेश्चन क्या करता है, ये आपसे पूछता है कि आगे वाले पैराग्राफ में क्या होगा.
आगे वाले पैराग्राफ में क्या होगा, दैट इज द फर्दर एप्लीकेशन क्वेश्चन, व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन डिमांड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू एक्सटेंड द पैसेज फ्रॉम वेयर इट एंडेड। तो यहां पर खत्म हुआ तो आगे क्या हुआ, इट इज जस्ट लाइक मूवी खत्म हुई है, आपसे पूछ रहा है आगे क्या हुआ होगा, राइट। सो मोस्ट ऑफ द मूवीज जो 20 साल पहले मूवी हुआ करती थी उसमें हैप्पी एंडिंग दिखा देता था, आगे क्या हुआ होगा गेस नहीं कर पाते थे। बट आजकल की मूवीज देखोगे तो कोई ऐसे सॉलिड एंडिंग नहीं दिखाती बहुत सारी मूवीज में, खासकर जो बोलना चाहिए ऑफ बीट मूवीज होती हैं उनमें। तो व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट टाइप की चीज आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, वैसे ही पैसेज में भी हो सकता है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैसेज एंड अ मूवी, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड, द वे यू वॉच अ मूवी एंड इंटरप्रेट थिंग्स, आपको यहाँ भी वही करना है। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो आपसे पूछा है किस कॉमन क्वेश्चंस जो इस जो होते हैं इस आइडिया पे बेस्ड, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। The next paragraph of the passage is likely to deal with, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट पैसेज में क्या होगा। Which of these is similar to the example used by author? अच्छा, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ वाली चीज नहीं, ये क्या पूछ रहा है, मान लो मैंने कोई ऑथर ने कोई एग्जाम्पल यूज किया है, कोई लॉजिक यूज किया है पैराग्राफ में, तो आपसे पूछ रहा होगा इन चारों में से, चार ऑप्शन जो दिए होंगे, इन चार ऑप्शन में से कौन सा लॉजिक ऑथर के लॉजिक के जैसा है, कौन सा लॉजिक ऑथर के लॉजिक के जैसा है, ठीक है। या पूछ सकता है द पैसेज इज मोस्ट लाइकली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, पूछ सकता है पैसेज कहां से उठाया होगा, पैसेज क्या कोई बुक से उठाया है, कोई एडिटोरियल से उठाया है, कोई टेक्निकल जर्नल से उठाया है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं फर्दर एप्लीकेशन क्वेश्चन। मतलब पैसेज में जो चीजें दी है उसको हमें समझ के फर्दर अप्लाई करना है, दैट एप्लीकेशन कैन बी व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट, वैसा हो सकता है। That can be in terms of logical construct, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर, पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करने बोला जा रहा है, या पैसेज कहां से उठाया गया है, या ऑथर का प्रोफेशन क्या है ये भी पूछता है। What is the likely profession of the author? Author of the passage is most likely a, ऑथर क्या है, एक हिस्टोरियन होगा, एक मतलब कोई किसी भी प्रोफेशन का, basis the content of the paragraph. So these questions are difficult to answer. You need to understand what is given in the passage, and you also need to understand the differences. So for example, let me give you an idea. ठीक है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आने वाले समय में, आज की क्लास में नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में मैं ये क्वेश्चंस लूंगा। अभी आप इसको ये सोचो, what is the difference between an article published in a newspaper and a journal and a blog से, क्या डिफरेंस होगा बताओ आपके हिसाब से, खुद सोचो। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है, और एक आर्टिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है और ब्लॉग में पब्लिश हुआ है, कंटेंट में सेम रखता हूं, से इट इज अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स, ठीक है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स, ये टाइटल है। अगर मेरे को न्यूज़पेपर में छापना है, जर्नल में छापना है, ब्लॉग में छापना है, तो मैं क्या किस तरीके का कंटेंट डालूंगा, सब में थोड़ा थोड़ा हल्का डिफरेंस है। आपको मैं अनम्यूट होकर के बोलने की परमिशन दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको ऐसा सोचो कि जब आप ब्लॉग पढ़ते हो तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है, जर्नल्स यानी कॉलेज में आप जाकर के कोई प्रोजेक्ट वर्क के लिए जर्नल्स रेफर करते हो तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है, उसके बाद आप मेरे को बताओ। अटेम्प्टेड गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैं बुक भी ले लेता हूं, चलो एक बुक भी ले लेता हूं, चार चीजें लेता हूं अभी, कौन बताएगा, या खुश यू वांट टू टेल, आप अनम्यूट हुए हैं अभी। यस सर। हाँ बताओ क्या लगता है, कुछ भी जो भी मतलब ऐसा लगता है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं है, मैं आंसर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर मेरे को भी ये पता था, बोल दो इसके। सर मेरे को ये लगता है कि जैसे जो जनरल और बुक में रहता है वो मतलब रीडिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा। नहीं डिफरेंट तो है, बट क्या हाँ, डिफरेंस रहता है सोचो। न्यूज़पेपर और जनरल में जैसे हम कोई खबर पढ़ते हैं उसके हिसाब से। हम्म
सर जो न्यूज़पेपर में हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं सर वो वाइड रेंज में मतलब पूरा होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, आप मेरा क्वेश्चन समझो। एक ही टॉपिक है, इंडिया परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स। इंडिया Yes, का sir. ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस है, न्यूज़पेपर में भी इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल आया है, आपने एक ब्लॉग लिखा है इसी टॉपिक पे, किसी एक एक्सपर्ट ने जर्नल लिखा है और किसी ने बुक। Okay, sir. सॉरी गाइस, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, बट आप बोलिए, मैं अभी सुन रहा हूँ। ठीक है, आप Yes, बोलिए। sir. हाँ, हम्म, मैं लैपटॉप से सर कनेक्ट हो रहा हूँ, जब तक मोबाइल से मैं सुन रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ही। हाँ। यस सर। हम्म, सर जो न्यूज़पेपर में आता है सर वो एक मतलब एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि बहुत बढ़िया, ये खबर है उसके बहुत हिसाब से बढ़िया, रहता है। और सर जो ब्लॉग में आता है सर वो एज एज अ हॉबी वो अपनी ओपिनियन लिखते हैं कि बहुत ऐसा बढ़िया, हो सकता था वंडरफुल, उसके हिसाब से। और जनरल में एक्सपर्ट होते हैं जो वो उस फील्ड से रिलेटेड रहते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। मेरे यस को सर। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम लोगों को वैसे ही पता है। जस्ट दैट, मेरा काम एज अ टीचर तुम्हारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। तो फिर यस से मैं रिपीट करता हूँ जो चीजें बोली गई। न्यूज़पेपर में अगर इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में इसके ऊपर डाला गया है तो इट विल बी मोर जेनरिक इन नेचर, इट विल बी रिटन इन अ वे कि एक आम पब्लिक समझ सके उस आर्टिकल को। जनरली यस आप देखो कि बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है न्यूज़पेपर में। इंडिया ने यस हॉकी सर। में इनको हराया, सेमीफाइनल में इससे हारा, फिर ब्रॉन्ज मेडल इससे जीता, ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विल बी देयर। ठीक है, यस सर। न्यूज़पेपर में। हाँ, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं, उसमें थोड़े ओपिनियन भी आते हैं, बट बाय एंड लार्ज वो भी बहुत बायस नहीं होंगे। अब जब ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स में क्या है, मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से ज्यादा अपनी एनालिसिस और ओपिनियन बताता हूँ। यस सर। एनालिसिस बताता हूँ, ओपिनियन बताता हूँ, थोड़ा पर्सनल टच देने की कोशिश करता हूँ। आई यूज करूंगा बहुत बार, यू यूज करूंगा। न्यूज़पेपर में आप देखोगे ये सब लैंग्वेज नहीं होती, इट्स फॉर कॉमन पब्लिक। ब्लॉग इज मच मोर पर्सनलाइज, मच मोर ओपिनियनेटेड। कमिंग टू जर्नल, जर्नल में अगर इंडिया परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स होगा तो उसमें टेक्निकल चीजें भी लिखी गई होगी, क्योंकि जर्नल में उम्मीद कर रहा हूं कि ओनली दोज हु वांट टू हैव सम एक्सपर्ट who are expert in the field and they further want to add to their knowledge, वो उस तरीके के आर्टिकल्स होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हॉकी के ऊपर ही लिखा है तो हॉकी की टेक्निकलिटीज में आ जाऊंगा। ब्लॉग्स यस में मैं सर। एनालिसिस करूंगा परफॉर्मेंस की, यहाँ पर टेक्निकलिटीज में आ जाऊंगा कि हॉकी की स्टिक कैसे पकड़नी चाहिए, क्या होना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उतना तक के चले जाऊंगा। बुक में अगर मैं जाऊंगा, बुक में तो बुक विल बी मोर ऑफ अ नरेशन। उसको मैं पढ़ूंगा तो मेरे सामने मैच कैसा हुआ होगा उसकी उसकी इमेजिनेशन में मैं पिक्चर बनाने लग जाऊं। यस समझ सर। में आ रहा है यस सर। एवरीबडी? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबडी नाउ। कुछ ने तो आंसर दिया था और मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस आंसर नहीं था। मोस्ट ऑफ यू माइट एनीवेज, अब मैं जब बताया तो आपको लगा होगा हाँ हाँ ऐसा ही तो होता है। पार्टिसिपेट मोर, चांस वाज गिवन टू एवरीवन, राइट? टेल मी गाइस, इज दिस ओके? समझ में आया डिफरेंस? तो मैंने ये बताया कि ये इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कहां से पैसेज उठाया गया होगा, आप उसकी लैंग्वेज से समझो, हाउ डीप इज इट। इफ यू थिंक इट इज फॉर अ कॉमन पर्सन, एक नॉर्मल न्यूज जैसा लग रहा है या एक नॉर्मल एनालिसिस लग रहा है, मेक इट न्यूज़पेपर। इफ यू थिंक एक थोड़ा पर्सनल टच है, थोड़ा सा ज्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, तो मेक इट अ ब्लॉग। ओके, एंड इफ यू थिंक कि काफी टेक्निकल टर्म्स है और किसी नॉर्मल इंसान के लिए तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो इट इज अ जर्नल, राइट? इज इट ओके ओके? सर। बाकी लोग बताएं। यस सर। ठीक, तो ये हमने देखा फर्दर एप्लीकेशन का एक एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, कहां से उठाया होगा। ठीक, दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, इट वाज दिस कि
पैसेज में आगे क्या आएगा, व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट। ठीक है, तो मीनवाइल गाइस माय लैपटॉप इज वो शट डाउन हो गया था, तो इट विल टेक 2-3 मिनट्स, तो अपन ये तो डिस्कस करते रहते हैं ना, व्हाई डू वेस्ट टाइम। तो फर्दर एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन की व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट, सिंपल सी चीज ध्यान रखना, मूवी को आगे कैसे बढ़ाओगे, मूवी खत्म हुई उसको आगे कैसे बढ़ाओगे, क्या कैसे आगे बढ़ाओगे, जहां पर वो खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ाओगे ना, यस कि सर। मूवी का कंक्लूजन देने की कोशिश करोगे कि मूवी में ये चीजें दिखाई गई। आप बताओ। सर अगर मूवी अगर जहाँ से खत्म हुई है उसी के आगे से ही हम उसका यानी आगे स्टोरी बना सकते हैं, या तो फिर उसका कंक्लूजन निकाल के हम ये बोल सकते हैं कि इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता था। कुल मिला करके हम कहानी को या तो आगे बढ़ाएंगे या दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, यस कंक्लूजन सर। नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, व्हेनेवर इट इज आस्क्ड कि व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम मूवीज के साथ ऐसा नहीं करते, बट जब बुक्स की बात होती है या पैसेज की बात होती है, वी थिंक कि इसको समराइज कर देते हैं। डू नॉट समराइज, कैरी ओके सर। फॉरवर्ड द आइडिया, यानी कि लास्ट पैराग्राफ में जो बात की होगी, लास्ट पैराग्राफ में जो बात की होगी उसी बात को आगे बढ़ाना, मूवी के लास्ट सीन में जो चीज होगी उसी को आगे बढ़ाना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, मूवी का कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक कैरेक्टर अच्छा बना हुआ था पूरी मूवी में, आप सडनली उसको ले जाकर के अगले सीन में नेगेटिव मत बना दो। आप बनाना चाहो बना सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आइडियली स्पीकिंग दैट विल नॉट हैपन। ओके So सर। what we are saying is further application question is you need to focus on two things. The most important thing is what will follow next में, what was talked about in the last paragraph, and with respect to overall context of the passage, यानी with respect to the main idea of the passage, उस बात को आगे लेकर के जाओ। ठीक है, ओके सर। ओके जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप भी स्टार्ट हो गया। Progress. या तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हम देख रहे थे। अब हम थर्ड टाइप वाला अगर क्वेश्चन जो उसमें मैं बोल रहा था जो हो सकता है कि ऑथर का प्रोफेशन क्या होगा, अब वो हम ना ये दोनों चीजें रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या प्रोफेशन होगा। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही डीप होकर के लिखा है तो उसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, राइट। अगर एक जनरल ओवरव्यू टाइप का दिया है तो एक्सपर्ट नहीं है, उसके बारे में उसको नॉलेज बस है, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। ओके सर। आई एम शेयरिंग दी। तो ये शीट विजिबल है ना अब? यस सर। ओके ओके, ऑलराइट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं बता ही चुका हूं, 3 तरीके के जो हो सकते हैं क्वेश्चंस, उसको कैसे सॉल्व करना है। रीड द लास्ट पैराग्राफ केयरफुली एज दिस वुड गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट मे फॉलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जो बताया। थिंक अबाउट द जनरल प्रोग्रेशन ऑफ द पैसेज इन टर्म्स ऑफ द आइडियाज कंटेन्ड इन ईच पैराग्राफ एंड अप्लाई द सेम लॉजिक टू एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ द लास्ट पैराग्राफ। वही बात बोल रहा है कि पूरी मूवी जिस तरीके से आगे बढ़ी है उसी तरीके से इसको भी आगे लेके जाना, अचानक से कुछ नया मत करना, ठीक है। फॉर सोर्स ऑफ द पैसेज और प्रोफेशन ऑफ द ऑथर क्वेश्चन जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एलिमिनेट ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट रीडर ग्रुप, इट विल बी हिंटेड बाय यूज ऑफ जार्गन्स और थ्योरी। क्या बोल रहा है, ये जो मैं बताया उसी को बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि एलिमिनेट करो ऑप्शंस टारगेट रीडर ग्रुप के हिसाब से। न्यूज़पेपर मतलब जनरल मास के लिए लिखा हुआ है,
तो क्या ये आर्टिकल एक जनरल मास के लिए लिखा हुआ है? हाँ, तो फिर जर्नल वाले ऑप्शन को मैं रूल आउट करता हूं कि ये तो आंसर नहीं होगा। ये कैसे पता चलता है? जार्गन्स और थ्योरी का यूज होकर। जार्गन्स का मतलब होता है बहुत ही, अगर टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं या बहुत थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहा है, तो इट इज नॉट फॉर द आम पब्लिक। नाउ प्रॉब्लम इज हियर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं खुद तो कुछ मान लो, मतलब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम होती है, मैं खुद तो कुछ पढ़ता नहीं हूं। अब क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूं, मेरे को हर टॉपिक नया लगता है। अब क्योंकि मेरे को हर टॉपिक नया लगता है, तो मेरे को हर चीज लगती है कि यार ये तो न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, ये तो बहुत ही एक्सपर्ट वाली चीज है। नाउ दैट इज ड्रॉबैक विथ माई सेल्फ। इफ आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, देन आई विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके के आर्टिकल्स आते हैं। सो दैट इज वाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। हम कुएं के मेंढक रहेंगे तो हमें तो ऐसे ही लगेगा ना कि यार ये मेरे लिए तो नहीं है, ये तो कोई दूसरी दुनिया की चीज है, right? So please start reading newspapers. Okay, next is logical structure question. Next type of question that can come is logical structure question. What is it? Read it out. पढ़ो आप 30 सेकंड, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। Question tests your understanding of the oral logic of the author. That is how All right. तो लेट अस सी। बेटा वो स्क्रीन में कुछ करो मत, आप भी करोगे तो मेरा एनोटेशन ऑन ऑफ था, मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी ऑफ कर देता हूँ। ऑलराइट, सो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन इज, these questions test your understanding of the overall logic of the author, how she uses it to develop the passage. A deeper level of reading is required in order to answer this question, as it helps you to understand the author's use of logic or purpose. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि आपसे पूछता है ऑथर ने ओवरऑल किस लॉजिक से पैसेज को डेवलप किया है, क्या लॉजिक यूज करके डेवलप किया है। लॉजिक क्या हो सकते हैं? बहुत से हो सकते हैं। मैंने बार बार एग्जाम्पल यूज किया है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, तो ये मेरा लॉजिक। 4 अलग अलग एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा हूं कि इंडिया को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक, बोल रहा हूं कि ये पैसा वेस्ट है, दूसरी जगह लगा देना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ भी। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके अपना लॉजिक डेवलप कर रहा हूं, या मैं खुद का कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वो दुनिया के उस महान आदमी ने ये बोला, उस महान आदमी ने ये बोला, उस महान आदमी ने ये बोला, इस वजह से मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो आई एम कोटिंग समवन एंड डेवलपिंग दी my logic. तो कुल मिलाकर के it is saying, what it is saying is that there is one key point that you want to, that the author wants to share in the passage. हर पैसेज का जो मेन आइडिया होता है उसको डेवलप ऑथर क्या चीज यूज करके कर रहा है। देयर कैन बी मेनी वेज, इनफाइनाइट वेज ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, इनफाइनाइट वेज ऑफ डूइंग दैट। जनरली स्पीकिंग ज्यादातर पैसेज में यही होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स दे करके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये दे करके मैं एक फाइनल कंक्लूजन देने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, बट इन सबका पर्पस यही होगा कि मैं कंक्लूजन देने की कोशिश करूं, ठीक है। तो वो आपसे पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। द ऑथर स्टेट्स हिज मेन पॉइंट प्राइमरली बाय, ऑथर अपना मेन पॉइंट किस चीज के जरिए प्रूव करने की कोशिश कर रहा है या कैसे डेवलप कर रहा है पैसेज। जैसे पूछ रहा हूं मूवी किस तरीके से डेवलप हुई है, क्या दिखाया, फ्लैशबैक में दिखाया, अच्छा वो मूवी में ना फ्लैशबैक दिखाया, फ्लैशबैक में गया 20 साल पहले का बताया एंड देन अभी में आया, ऑलराइट, ओके, सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मूवी, राइट। सो देन देयर आर मूवीज which are say sci-fi मूवीज का हम अगर एग्जांपल उठाए, कोई हॉलीवुड sci-fi मूवीज अगर देखे हो तो उसमें वो फ्यूचर में चले जाते हैं और फ्यूचर में क्या होगा वो दिखा करके आ जाते हैं, दैट इज अनदर वे टू डेवलप द प्लॉट।
The third way to develop the plot is जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा. So there are many ways to develop the plot. उसी तरीके से यहाँ पर मूवी का प्लॉट उस तरीके से, बुक्स में तो और भी तरीके होते हैं प्लॉट डेवलप करने के लिए. तो आपसे वो पूछा है, ठीक है, कैसे करना है. Read the options, revisit the part of the passage where the information asked in the question is stated, and then choose the correct option. ठीक है. If you can phrase the answer before you look at the option, it will help you save the time. कुल मिलाकर के हमें लॉजिक पकड़ना है, हमें ऑप्शन से पहले लॉजिक पकड़ लेना है कि इस तरीके से डेवलप हुआ है पैसेज, राइट. तो वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, तो और पता चलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं टोन क्वेश्चंस. टोन, व्हाट इज टोन? ऑलराइट, पढ़ो इसको, देन आई विल एक्सप्लेन. Okay, done. What is it saying? Tone questions. टोन का मतलब हिंदी में होता है लहजा, है ना. जो हम लूज टॉक्स जब करते हैं तो हम बोल देते हैं लोगों को अपनी जबान संभाल के बात कर. ठीक है, राइट. सो टोन इज दैट, मतलब बात करने का लहजा कैसे, गुस्से में बात कर रहा है, मजाकिया होकर के बात कर रहा है, ह्यूमरस सरकास्टिक होकर के बात कर रहा है, चुभने वाली बात बोल रहा है इनडायरेक्टली, या फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर के बात कर रहा है कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हमारा फ्रस्ट्रेटेड है, या न्यूट्रल है, जैसी है चीजें उसको वैसे बता रहा है, अपना ज्यादा उसमें प्लस और माइनस नहीं बता. देयर कैन बी मेनी वेज टू एक्सप्रेस सेम थिंग. सो दैट इज द टोन. So if I say, for example, good, you are intelligent. If I say, this is one way of saying, good, you are intelligent. And then the other way of saying is, वाह, तू तो बहुत होशियार है. तो मतलब ये देखिए, दो तरीके से मैं बात बोल रहा हूँ, वाह तू होशियार है और वाह तू तो बहुत होशियार है. तो दोनों तरीके से मेरे बात करने का जो लहजा है, आप उससे समझ सकते हैं कि the first वाला is the normal appreciation. And the second wala has a sarcasm in it. Second wala has a sarcasm in it. When we speak, it becomes easy to understand कि उसका tone क्या है. इस वजह से बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा संभल करके बोलें. When you write, it is a little bit tricky to understand what is the tone, right? So here the questions are asked on what is the tone or what is the attitude of the author. Tone का मतलब है overall attitude of the author on the subject. जिसके बारे में लिख रहा है उसके ऊपर उसका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, गुस्सा है, खुश है, नाराज है, दुखी है, whatever. There can be so many feelings. So what it says is that an author uses a particular tone in a passage which relates to overall attitude displayed by the author in writing on a topic. वो क्रिटिकल हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, विटी हो सकता है, नॉस्टैल्जिक हो सकता है. In short, an author can use, ये important है ना, positive, negative or neutral tone in a passage. So tone is defined as the attitude of the author towards the main idea. So we have a main idea, right? Main idea का दो component होता है. What is the content of the passage and what is the author's opinion on that content? Main idea questions, if you remember, this is how you solve it. What is the content of the passage and what is the author's opinion or judgment on that content? तो ये बोल रहा है कि जो tone होती है ना, ये इसी के around रहती है. The attitude of author towards this main idea, towards the content. ऑथर का एटीट्यूड किससे जाहिर होता है? उसके ओपिनियन या जजमेंट से जाहिर होता है. तो कुल मिलाकर के ऑथर का जजमेंट किसी भी टॉपिक पे क्या है, वही हमें बताता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसका टोन क्या है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज.
and it requires good comprehension skill. क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ो, है ना. द टोन ऑफ द ऑथर, द टोन ऑफ द पैसेज, द स्टाइल ऑफ द ऑथर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. बढ़ते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले जब पढ़ो ना पैसेज में, जब भी पढ़ो, तो आपसे अगर टोन का क्वेश्चन पूछा जाए, आप मेन आइडिया तो निकालना ही है. हमें हर पैसेज पढ़ते हैं तो ये हमें निकालना ही है. क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा, ये आप निकाल लीजिए मेंटली. मेन आइडिया यानी क्या? इस पैसेज का कंटेंट क्या है और ऑथर इस कंटेंट के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, अच्छा है बुरा है, क्या करना चाहिए, वो आप निकाल लो. उसको निकाल लिए तो आपको ये जाहिर हो जाएगा कि ऑथर इस मेन आइडिया के बारे में पॉजिटिव है, अच्छा बोल रहा है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है. ठीक है, पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव. दिस इज NE. ठीक है, नेगेटिव, राइट. तो ये हमें पता चल जाएगा. अब पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव है तो ऑप्शंस में जाओ और एलिमिनेट कर दो जो आंसर नहीं हो सकते हैं उनको. टोन के क्वेश्चंस में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही वर्ड दिया होता है कि उसकी टोन ये है. अब आपको अगर उसका मीनिंग नहीं पता, ये क्वेश्चन गया. ठीक है, सो वोकैब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. All right, so read the approach quickly. Remember that in this case you should not consider a paragraph in isolation to evaluate the tone. The tone encompasses the overall attitude of the author. Therefore you should take whole passage into account. Whole passage into account बोल रहा हूं, यानी वही चीज तो कह रहा हूं, मेन आइडिया पे ध्यान दें, ना कि एक पर्टिकुलर लाइन में. First think of a description of the tone of the passage. Description of the tone of the passage का मतलब बोल रहा हूं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. इनमें से क्या है वो देखो. फिर उसके बाद ऑप्शंस में जाओ. ज्यादातर ये वोकैब के क्वेश्चंस जैसा हो जाता है अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम ना 8-10 क्वेश्चंस टोन्स पे ही करेंगे. छोटे छोटे से मैंने पैसेज लिए, छोटे छोटे से पैसेज है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो. उसके बाद आज हम टोन्स के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरा पैराग्राफ वाला करेंगे, बाकी भी. तो ये पैसेजेस हैं. आप पहले मेरे ध्यान से बात सुनेंगे और उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे. आप सबसे पहले पढ़ने के बाद यही देखिए कि ऑथर का एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करिएगा. वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो वेट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, राइट. तो रीड द फर्स्ट वन. ओके जी, बताइए आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Then we will discuss what do you think is the answer. पूछा क्या है उस पे ध्यान देना.
The attitude of the assembly towards Mr. Darcy turned into one of. मिस्टर डार्सी के प्रति एटीट्यूड कैसा हो गया, टर्न कैसे हुआ, क्या हो गया था? मुझे सिर्फ 2 आंसर आए, कम से कम 6 से 7 आंसर आएंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, तो 5-6 लोगों का सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि पूछा हमसे क्या गया है, एटीट्यूड ऑफ असेंबली टुवर्ड्स मिस्टर डार्सी टर्न्ड इनटू वन ऑफ, यानी पहले कुछ एटीट्यूड था, बाद में कुछ एटीट्यूड हो गया। आपसे पूछ रहा है कि क्या टर्न हुआ, क्या बाद में कैसा हो गया एटीट्यूड। तो मुझे बताओ मिस्टर डार्सी के प्रति एटीट्यूड जो था, पहले तो हम आंसर करें, पॉजिटिव था, नेगेटिव था कि न्यूट्रल था? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, क्या था? बाद में जो कन्वर्ट हुआ वो वाला बताना, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। कन्वर्ट हुआ वो बताना बेटा, कन्वर्ट हुआ वो बताओ। अच्छा, पॉजिटिव हो गया बाद में, बहुत बढ़िया, आपको गजब ही कर दे रहे हो। पॉजिटिव क्यों लिखे, क्यों? वेट होल्ड ऑन। प्रतीक दामले, ट्विंकल और सिद्धांत, क्यों पॉजिटिव रहा? सिद्धांत तुम बता दो यार, क्यों पॉजिटिव है तुम्हारे हिसाब से एटीट्यूड? फर्स्ट टेस्ट वाज पॉजिटिव, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, टर्न कैसे हुआ पूछा है ना, तो मैं वही बोल रहा हूं, पहले पॉजिटिव नहीं, मैं आपसे क्या पूछा था, कैसा हो गया था, टर्न कैसे हुआ, तो इट वाज नेगेटिव। अगर एटीट्यूड नेगेटिव हो गया तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें पॉजिटिव वर्ड है उसको मैं मार्क नहीं करूंगा, राइट? तो बोल रहे सिंसियर प्लीडिंग, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सिंसियर प्लीडिंग, प्लीड करना मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, प्लीड करना, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं किसी के सामने, प्लीड कर रहा हूं, प्लीज डू दिस, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। एक्यूट नॉस्टैल्जिया, आई थिंक नॉस्टैल्जिया वर्ड इंस्टाग्राम में देखा है आप लोगों ने, इस वजह से मार्क कर दिया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया? इट इज रिमेंबरिंग द गुड ओल्ड डेज, पुराने दिनों को याद करना। क्या याद हो रहा है यहाँ पे? पुराने दिन, क्या याद हो रहा है? पुराने दिन। Why this answer? This cannot be the answer. This is not a positive tone, neither a negative tone. This is just a neutral tone. I am recalling my days. Next is helpless alarm. Alarm मतलब चेतावनी है। Answer is this. Destructive criticism, यानी कि बड़ा भयंकर क्रिटिसिज्म कर रहा है। देखो कैसे, अरे manners gave a disgusting manner. Disgusting कितना strong word है, you are disgusting, disgust. For he was discovered to be proud, बहुत घमंडी था। To be above his company, उसके साथ कोई रह नहीं सकता था। Disagreeable था, unworthy था, to be compared with his friend, unworthy था comparison के लिए, मतलब किसी लायक नहीं समझ रहा है उसको। Answer is very negative. तो बट आपने पॉजिटिव बोला था, बहुत से लोगों ने फोर्थ दिया था, तो I see. Answer is destructive criticism. Got it guys? अब देखो गलती तो हमसे होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें समझ में ये आना चाहिए कि हम गलत क्यों हुए थे। आई होप वो आपको समझ में आया। आदित्य अमृतांश, प्रशस्ति पांडे, आप लोगों का कोई आंसर नहीं आ रहा है। आशुतोष, आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स। जयप्रकाश, जैसा भी हो आप आंसर दीजिए, सो दैट आई विल नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट mistakes, otherwise I will assume that you are sleeping in the class. चलो नेक्स्ट, वैसे ही देखना,
पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, उसके बाद उसको कमेंट करना। वर्ड का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट नहीं है पैराग्राफ से, सिर्फ एसेंस समझो। ओके, आंसर्स आशुतोष अग्रवाल सही आंसर है, बाकी लोग दें। ओके, ट्विंकल, प्रखर, आदित्य, अमृतांश सही आंसर है बेटा। सिद्धांत बोथरा सही है, अमन सिंह सही है। एक दो का मिस हो गया होगा नाम तो बुरा मत मानिएगा, मैसेजेस आते हैं तो सबका देख नहीं पाता हूं मैं, ठीक है, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। लास्ट वन थोड़ा रिलेटिवली इजी था, क्योंकि पता चल रहा है कब तारीफ कर रहा है कब गाली बक रहा है। अभी देखते हैं। फॉलोइंग अ ग्राफिक पोर्ट्रेयल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इन द वर्ल्ड, Yeats describe world divided between the worst and the best। बोल रहे हैं जो पोएट है ये Yeats, द पोएट, कैसे पता मुझे पोएट है? वो पोएट बिकॉज यहाँ पर एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है। नाउन सेंटेंस के बीच में एक कैपिटल लेटर वाला वर्ड आ रहा है, यानी किसी का नाम है, ठीक है, राइट। पोएट यहाँ पर मुझे नहीं पता, वो मैं एक्सटर्नल नॉलेज से बता रहा हूँ, बट देन आई कैन अंडरस्टैंड कि इस इंसान ने वर्ल्ड को डिस्क्राइब ऐसे किया है। वर्ल्ड इज described by him as divided between the worst and the best। बोल रहा है दुनिया में दो तरीके के ही लोग हैं, एक है वर्स्ट जो पैशनेटली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरे है द बेस्ट जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन को अलाउ कर रहे हैं। मतलब दो तरीके के लोग हैं, एक जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरे चुपचाप बैठे देख रहे हैं, बट उनको मैं बेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अपेथेटिकली मतलब विदाउट एनी फीलिंग। Current events and public discourse seem to operate between these same two poles of apathy and intensity Yeats referred to। वो Yeats से चालू किया, फिर बोल रहा है अभी जो दुनिया में हो रहा है ना, वो exactly ऐसा ही हो रहा है जैसे Yeats ने डिस्क्राइब किया, between the two poles, एक apathy वाला और एक intensity वाला यानी जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, apathy वाला जो कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है। ये हो रहा है दुनिया में। Violence, hatred cyclically threaten to tear societies apart entirely। Violence और hatred की वजह से सोसाइटी जो है वो टीयर अपार्ट हो जा रही है। Nations like United Kingdom has recently rejected integration in favor of isolation। In United States, अब ये इसके एग्जाम्पल दे रहा है कि क्यों वायलेंस और हेट्रेड की वजह से सोसाइटी अपार्ट हो जा रही है, मतलब खत्म हो जा रही, डिस्ट्रॉय हो जा रही, वो बोल रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है उसके, क्या टोन है उसकी। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव है क्या, इसको तो मैं हटा ही देता हूं ना, पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो क्या सबसे अच्छी बात ये बोला कि लोग कुछ भी नहीं करते, ठीक है, बुरा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते,
पॉजिटिव तो है ही नहीं टोन, ओवरऑल टोन इज न्यूट्रल। क्या क्या न्यूट्रल होकर के बोल रहा है क्या कि वो नेगेटिव है? ही इज नेगेटिव, ही इज नेगेटिव। लुक एट दी वर्ड्स, द वर्स्ट एंड द बेस्ट, इवन द बेस्ट आर डूइंग नथिंग, एंड ही इज सेइंग वायलेंस और हेट्रेड से पूरी दुनिया खत्म हो रही है। ही इज नेगेटिव अबाउट इट। सो ऑप्टिमिस्टिक तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक मतलब वेरी वन हु इज वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। ऑप्टिमिस्ट यानी वन हु इज वेरी पॉजिटिव इन नेचर। सरकास्टिक, सरकास्टिक ऑल्दो नेगेटिव वर्ड है, बट सरकाजम में क्या होता है, मैं इनडायरेक्टली कोई बात बोलता हूं। यहाँ पे इनडायरेक्ट कोई बात नहीं बोल रहा है, वो तो साफ साफ बोल रहा है कि क्या हो रहा है, ये नहीं। अब आ गए प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि क्या करना चाहिए वो बताना। प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है ना, प्रिस्क्राइब करता है। यू आर प्रिस्क्राइब्ड टू डू समथिंग, आपको बोला गया ऐसा करो। तो क्या यहां पर बोल रहा है क्या वो कि कैसा कैसा करना चाहिए? कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है दुनिया को ऐसा करना चाहिए? ऐसा वो सिर्फ बता रहा है कि क्या हो रहा है। तो दिस इज नॉट दी आंसर। आंसर इज कॉशनिंग। कॉशनिंग मतलब वो सावधान कर रहा है, सावधानी वाली लैंग्वेज यूज कर रहा है, सावधान करने के लिए कि दुनिया जो है वो ऐसे चल रही है, उसके अलावा कुछ और नहीं। आंसर इज कॉशनिंग। गॉट इट? प्रिस्क्राइबिंग तो बेटा हमेशा प्रिस्क्राइबिंग ध्यान रखना, प्रिस्क्राइबिंग कभी भी मार्क करो तो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना चाहिए, तो होती प्रिस्क्राइबिंग लैंग्वेज। आपको ये करना चाहिए, ये दैट इज प्रिस्क्राइबिंग टोन। ठीक, तो इफ आई एलिमिनेट द ऑप्शंस आई एम लेफ्ट विद प्रिस्क्राइबिंग। समझ में आया? Those who got it wrong, they understood. Yes, no, quickly guys, we need to move fast. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आराम से करना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आराम से करना। इमेजिन करो क्या बोल रहा है और फिर निकालना पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ओके, सो सचेता और खुश का आंसर आया है। खुश तुम्हारा आंसर सही है और बाकी लोग भी दें।
Okay. Only one person has given me the right answer so far. It is neutral commentary. ठीक है, it is a neutral commentary. Let us see क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं. ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपन और अपने दिमाग में पिक्चर बनने देते हैं. अगर बनती है तो फोर्स मत करना. As Edna awakens to see the wrong with women's place in society, she witnesses the women around her being comfortable in their controlled environment. अच्छा, पहली लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इसको बस समझो. तो कौन बताएगा मुझे इस लाइन का मीनिंग? रेज योर हैंड. यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट. आई विल अलाउ सिर्फ उसको ही जो बोलता है. तो चैट बॉक्स में या raise your hand. Somebody has to explain me, otherwise I will pick up randomly किसी को. Okay, आशुतोष. आशुतोष कोशिश करना पूरा ही एक्सप्लेन कर दे. या सर उसमें बोला है कि जो एडना है सर वो मतलब वो देखती है रॉन्ग जो सोसाइटी में हो रहा है वुमेन्स के साथ. उसके बाद वो देखती है कि मतलब आसपास सोसाइटी में वुमेन्स कंफर्टेबल है उस चीज से. वेरी गुड. तो फिर उसके बाद सर कि उसका परसेप्शन रहता है कि मतलब वो सोसाइटी के रूल्स को मतलब थोड़ा सा चेंज करे ऐसा जैसा मतलब ठीक, अगेंस्ट सोसाइटी रूल्स. यहाँ तक के बात हो गई. यस सर. ठीक है, हाँ आगे. और सर उसके बाद एडिना की एक विश रहती है कि जो उसकी मैरिज है सर उसको उसके रिस्ट्रिक्शन से फ्री होना है. तो उसका एक ड्रीम रहता है कि एक बीच में मैन स्टैंड मतलब मैन खड़ा हुआ है, मैन स्टैंड है. और उसके बाद उसका ड्रीम के बारे में बता रहा है सर. बाकी बस तो ये इसके ड्रीम के बारे में बता रहा है जो हमें कुछ समझ में नहीं है. बट हमें समझना भी नहीं क्योंकि हमसे पूछा क्या है. अच्छा बताओ, तुमसे पूछा क्या है? ऑथर की टोन पूछा है ना कि ईडना का व्यक्तित्व पूछा है. क्या पूछा है? What is it asking about? Author's tone or the personality of Edna? Therein you are getting confused. अगर पर्सनालिटी ऑफ एडना बोलते तो कुछ पॉजिटिव चीजें दिख रही है. ऑथर क्या कर रहा है? ऑथर तो सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, एडना ने क्या देखा और क्या किया. ठीक है, उसने उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है ना कुछ बुरा लिखा है. इट्स अ न्यूट्रल कमेंट्री. उसकी ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहा है. उसने ड्रीम में क्या देखा उसको डिस्क्राइब कर रहा है. Of a man standing on a beach, the image of bird flying away from the man awakens desire within Edna. मतलब क्या हुआ था? Why pessimism? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता यार. Overt pessimism किसी ने बोला था. पता है इसका मतलब क्या होता है? I think अगर हमें pessimism, optimism जैसे words का meaning नहीं पता है guys, तो we need to work on our basics. Do not take it otherwise. I don't even remember किसने वो आंसर दिया था. बट ये वही बात हो गई कि मतलब क्या बोलूं, एक लेवल से नीचे वाली चीजें हम नहीं करवा सकते ना. मतलब वो आपको आना चाहिए. तो प्लीज वर्क ऑन योर वोकैब. पेसिमिज्म इज वेरी नेगेटिव अबाउट समथिंग एंड ओवर्ट पेसिमिज्म इज कि बहुत ज्यादा. ओवर्ट मतलब जरूरत से ज्यादा. तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है. एंड मेनी ऑफ यू मार्क्ड टू, आई थिंक. सरप्राइजिंग. नो नॉट मेनी. इनफैक्ट कोई एक दो ही किए थे. तो प्लीज उस पर थोड़ा सा आप मेहनत करें. पॉजिटिव अप्रिसिएशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है क्योंकि एडना के बारे में. और अच्छा वो ऑथर बोला या नहीं बोला पता नहीं. पता है क्या होता है, कोई भी ऐसी बात करता है ना कि अवेकन हो, लोगों के लिए लड़ाई करो, तो हमको लगता है अच्छा पॉजिटिव है क्योंकि हमारे अंदर वो बिलीफ डाल दी गई. बट यहाँ पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. इट्स सिंपल व्हाट हैपेंड विद एडना उसके बारे में बताया गया है. राइट. सो दैट इज व्हाई आंसर इज न्यूट्रल कमेंट्री and not positive appreciation, although this is close and I can understand कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मार्क किया उस. बट कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन होता ना तो मैं जरूर इसको मार्क. ठीक है, गॉट इट गाइस? जल्दी से. ये इजी है थोड़ा. देखो आप, ये आपसे बनना चाहिए. इजी है. मैं आपको वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूं पहले. तो ग्रैंडियोज यानी वेरी ग्रैंड, बिग. डॉगमेटिक. डॉगमेटिक मतलब होता है स्ट्रिंजेंट इन बिलीफ. जो बहुत ही मतलब आइडियोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी जैसे हिंदी में बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बिलीफ्स, जो सेट बिलीफ्स है उन पे यकीन करेगा और रिजिड इन बिलीफ रहेगा.
रिजिड इन बिलीफ, डॉगमेटिक, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, एग्रेसिव और फैक्चुअल का मीनिंग तो आपको पता है। फैक्चुअल मतलब जिसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट्स इट। मौलिक एंड प्रशस्ति 2 आंसर आए हैं, सिद्धांत बोत्रा का भी आ गया है अभी, तो तीनों के आंसर अभी तक सही है, बाकी भी 2-3 आंसर आ जाए देन वी विल डिस्कस दिस इज। देखिए आप, यस ट्विंकल आपका भी सही है आंसर। ओके यस, सो बेटा आंसर है इसका फैक्चुअल। फैक्चुअल ठीक है, क्यों फैक्चुअल? तब प्योर पैसेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन ही तो दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। कैन द सोल ऑफ नेशन बी डिफाइंड बाय आर्टिस्ट ऑफ इट्स मोस्ट ऑप्रेस्ड ग्रुप? That's the ambitious goal of Soul of Nation, art in the age about to open in London State Modern। अब ये सब क्या है पता नहीं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों को देख के घबराते हैं। बेटा वो नाउन है, वो किसी चीज का नाम है, उसको लेके चिंता क्यों करना? मूवी का नाम ABC हो या XYZ हो, नाम ही तो है, उस पे आपको क्यों चिंता करना? और ज्यादातर लोग इन्हीं चीज से घबराते हैं। बोल रहा है कैन द सोल ऑफ नेशन बी डिफाइंड बाय आर्टिस्ट ऑफ इट्स मोस्ट ऑप्रेस्ड ग्रुप? दैट इज द एम्बिशियस गोल ऑफ दिस अबाउट टू ओपन, यानी कोई आर्ट गैलरी आर्ट वर्क की बात कर रहा है, एग्जीबिशन की बात कर रहा है जो लंदन में होने वाला है। थ्रू 150 आर्ट वर्क्स एंड मोर देन 60 आर्टिस्ट, शो का ये पर्पस है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, शो का ये पर्पस है। फिर बता रहे फ्रेमिंग द शो फ्रॉम 1963 टू 1983 द क्यूरेटर्स वे लेड बाय हाउ आर्टिस्ट ऑफ द टाइम वे रिस्पोंडिंग टू मार्टिन लूथर किंग। पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की शो में क्या चीजें होने वाली है, एग्जीबिशन में क्या क्या दिखाने वाला है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से बोल रहा हूं, मेन आइडिया पे आप पकड़ रखो। फोकट की चीजें, फोकट के वर्ड्स जिनका यूज नहीं है, जिनके बदले में ABC भी लिख दूं तो हार्डली मैटर, इन पे ध्यान मत देना। ये मार्टिन लूथर किंग के बदले में अशोक भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये डी कारवाज के बदले में MF हुसैन लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों आप इन चीजों से घबराओगे? ये वह नाम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लगता है वो लिख दो, आप आइडिया पकड़ो ना। अब इसमें आपको क्या एग्रेशन दिख रहा है भाई? what is the aggression that you are able to see this? So see here कि wherein you are saying कि answer is aggressive. डॉगमेटिक मतलब होता है स्ट्रिंजेंट बिलीफ। डॉगमेटिक कौन होता है? मतलब हमारे यहां पर ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा, दैट इज डॉगमेटिक। दैट इज डॉगमेटिक। हमारी परंपरा है, सदियों से ऐसा होता आया, ऐसा होगा, दैट इज डॉगमेटिक गाइस। बोल रहा हूं आपको, डॉगमेटिक मतलब स्ट्रिंजेंट बिलीफ एंड आइडियोलॉजी होता है, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फैक्चुअल। चलो नेक्स्ट करो। So I've got quite a few right answers. It is explanatory. ठीक है, it is explain. He is explaining something to us. क्या explain कर रहा है? देखते हैं। बोल रहा है सालों से the study of ancient Greece and Rome was largely domain of elite white men and their bored sons. बोल रहा है सालों से ग्रीस और रोम के बारे में जो पढ़ाई की जाती थी वो एलिट व्हाइट मैन ही करते थे और उनके सन करते थे। One might assume optimistically that things have changed. हम ऑप्टिमिस्टिक होकर के ये सोच सकते हैं कि चीजें बदल गई है, क्योंकि women from wide variety of backgrounds are now able to enroll at prestigious universities and colleges and learn Latin and Greek from scratch. पहले सदियों से ऐसा होता आया था, हमें ये लग सकता है कि अब चीजें चेंज हो गई है, क्योंकि women को भी अब अलाउ कर रहे हैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एनरोल करके ग्रीक और लैटिन पढ़ने के लिए। Knowledge of the ancient language is no longer open only to men. अच्छा, फिर ये इंपॉर्टेंट वर्ड ये यूज कर रहा है, बट लेकिन the legacy of male domination is still with us inside the discipline of classics itself and in how non-specialist। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बस ये क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि लेकिन डोमिनेट तो अभी भी मेल ही करते हैं। चीजें बदली हैं लेकिन डोमिनेट तो अभी भी मेल ही करते हैं। आंसर इज एक्सप्लेनेटरी। ही हैज एक्सप्लेन्ड व्हाट इज हैपनिंग। इमोशनल तो कभी वैसे भी टोन नहीं होगी इमोशनल, ठीक है, मतलब लिखते हुए इमोशनल टोन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवैल्यूएटिव? इवैल्यूएटिव मतलब इवैल्यूएट करना, दो चीजों को कंपेयर करना, ठीक है। अलार्मिंग तो अगेन समथिंग विच इज जो मतलब आपको प्रिपेयर टू बी प्रिपेयर फॉर समथिंग रॉन्ग, वैसी कुछ टोन। तो आंसर इज एक्सप्लेनेटरी।
आप पढ़ते रहिए, मैं मीनिंग्स वर्ड का नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तब तक क्या पढ़ लीजिए। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, डिस्पेयर। ठीक है, देखो एक चीज समझो, सरकास्टिक क्यों होगा? किसी एक ने सरकास्टिक आंसर किया। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल करना मतलब मजाक उड़ाना होता है। Again, ridicule is mazak. This is a word that I think you have been using since school days. Ridicule, ridicule karna, mazak udana. So this can't be the answer. Let us see what is being mentioned. Naipaul presents the vision of Trinidad as a place without rules and disintegrated Hindu community within it. Mr. Biswas Naipaul is an author जिन्होंने ट्रिनिडाद को ऐसी जगह दिखाया है। Mr. Biswas tried to escape the obscurity and anonymity of the society, but वो नहीं कर पाते, सोसाइटी से बच के नहीं निकल पाते। Everywhere if you see, मोहन बिस्वास के बारे में जो बातें की गई है, वो जो चीज चाह रहे हैं वो उसे नहीं मिल रही है, एंड तक के नहीं मिल रही है। So that is despair. Despair is misery, a situation of being hopeless. डिसडेन मीन्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा बताओ, ये यहाँ पर क्या देख करके आपको लगा लैक ऑफ रिस्पेक्ट जिसने आंसर दिया? लुगुब्रियस आई कैन अंडरस्टैंड, समबडी कैन से कि सैडनेस लग रही है, यस दैट इज अ क्लोज ऑप्शन। बट इफ यू लुक एट द पैसेज टू इवन टिल द एंड, ऑथर ये बोल रहा है कि देयर इज एलियनेशन एंड एंजाइटी, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एलियनेशन मतलब होता है फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अलग थलग वाली फीलिंग, दैट इज एलियनेशन। जिनका गलत था, जो सरकास्टिक और डिस्डेन बोले थे, मतलब वो उनका समझना जरूरी है।
Why sarcastic? चलो, दिस इज इजी, ये वाला इजी है, बनाइए। आपको मीनिंग्स मैं नीचे लिख दूंगा, आप पढ़िए। Okay, right. So this is now very easy for us. I think everybody has given me the right answer. Panjrik, panjrik. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रिपीट होने लगेंगे। ऐसा मत सोचना कि हर में नए नए वर्ड्स आएंगे। तो देयर विल बी अराउंड 50-60 वर्ड्स जिनको हम अगर पकड़ लिए तो हमें काफी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसने ये जो है इसने तारीफ ही की है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजिंग। बाकी तो सारे ऑप्शंस नेगेटिव है। अगर आप पहली ही टर्न में देखोगे तो द बाय एंड लार्ज टोन इज पॉजिटिव। ऑथर इज पॉजिटिव अबाउट द मेन कंटेंट ऑफ द पैसेज, पॉजिटिव है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन। मैं मीनिंग्स लिखते जा रहा हूं, आप पढ़ते जाएंगे ना।
ओके, आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2, स्केप्टिकल। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। देखो पकड़ो इसको, मेन आइडिया को पकड़ो, क्या बोल रहा है ये, किसके बारे में, मेन आइडिया मतलब कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, किस चीज के बारे में लिखा क्या है, लिखा है इस चीज के बारे में, लैंडस्केप विथ फॉल ऑफ इकोरस। अब दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, तो इसको मैं बस अभी ये लिख देता हूं, लैंडस्केप इसके बारे में है। अच्छा, ऑथर इस चीज के बारे में क्या बोल रहा है, इस चीज के बारे में बोल रहा है, पहली लाइन में क्या बोल रहा है, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता। ऑथेंटिसिटी मतलब कितना ओरिजिनल है नहीं पता। बहुत से लोगों को लगता है it to be a copy after a lost work of Bruegel, but others took the view that despite its extensive overpainting, it was in fact a Bruegel original. नहीं पता ये ब्रूगेल कौन है, बट मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि ऑथर को बोल रहा है कि यार ये इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को वैसा लगता है। सिंपल, क्या लगता है से मेरे को मतलब नहीं है। फिर आगे बोल रहा है फर्दर फ्यूल वाज एडेड टू द कंट्रोवर्सी, बोल रहा है और तो और कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उसके बाद और फ्यूल इस चीज से ऐड हो गया। मतलब ऑथर इज नॉट श्योर अबाउट इट, दैट्स व्हाई इट इज स्केप्टिकल। व्हाई विल इट बी डाइडेक्टिक? डाइडेक्टिक मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शन देना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, दैट इज डाइडेक्टिक। दैट इज प्रिस्क्राइबिंग, डाइडेक्टिक, ये सब एक ही है, ठीक है, राइट। सो वी स्टॉप हियर. Just to reiterate what all things we have done, we have looked at 3 different types of questions. I have given the logic of कैसे उनको solve करना है, but हमने practical application सिर्फ tone type का किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पैसेजेस में बाकी चीजें भी देखेंगे। तो ये एक हमने सबसे पहले ये देखा, उसके बाद हमने देखा टोन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, मेन आइडिया पकड़ना है। मेन आइडिया का मतलब होता है कंटेंट प्लस ऑथर का उसके बारे में क्या ओपिनियन। हम जब वो पकड़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऑथर जिस चीज के बारे में बात कर रहा है उसको लेके पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल, उस हिसाब से ऑप्शंस में मार्क करेंगे। ये हमने तरीका सीखा। हमने ये भी सीखा कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें पता ही नहीं होता है, तो हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना जरूरी है जो नॉर्मली टोन्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। वंस आई नो द मीनिंग, द टास्क बिकम्स इजी। अगर मैं यहां पर आपको इसकी मीनिंग नहीं बताता तो आप सब डिक्शनरी में सर्च करते अभी या तुक्का मारते। Got it? So knowing the words, meaning of these words is very important. Whatever words आपको 10, 12, 15 जितने भी नए words या उसकी meaning आज पता चली है, please make a separate notebook, keep it with you. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, whatever difficult words you come across, please note it down in that book only. And very soon you will realize कि चीजें repeat होने लगती हैं, ठीक है? So that is it for today. And if you have any doubt, please ask me. Then we will close. कोई डाउट किसी क्वेश्चन में तो आप पूछिए, मतलब चैट बॉक्स में डालिए, आई विल अलाउ यू टू स्पीक। Right then, so that is it for today. So I am ending the class. You can leave.